अभी हम जमशेदपुर के एग्रीको स्थित क्रॉस रोड नंबर 2 में मौजूद हैं, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि क्रॉस रोड नंबर 2 स्थित जो क्वार्टर है L5/13, यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति है वो टाटा स्टील का रिटायर्ड कर्मी है, जिसकी उम्र 61 वर्ष है और रविंद्र प्रसाद सिंह जो है वो उसका नाम है। और उसने ही अपने परिवार के 3 सदस्यों, अपनी पत्नी सरिता देवी जिसकी उम्र 55 साल है, अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 31 साल है सुप्रिया सिंह, और इसके अलावा जो है अपने छोटे बेटे रवि शेख सिंह की जो है वो धारदार हथियार और हथौड़े से निर्मम हत्या कर दी है। इस दौरान जो है वो तीनों ही लोगों पर कई वार किए गए हैं, हथौड़े और जो धारदार हथियार है, और जिसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। जो मृतक है रविशेख सिंह, ये इसकी उम्र जो है 31 वर्ष है और ये जमशेदपुर के ही TCS कंपनी में जो है ये कार्यरत है। और जो छोटी बेटी है, आपको बता दें कि उसकी शादी जो है वो 6 माह पहले ही हुई थी, जब जो आरोपी है रविंद्र प्रसाद सिंह, ये जब रिटायर्ड हुए थे टाटा स्टील से। इसके बाद इन्होंने अपनी बेटी की मोहर्दा में जो है वो शादी की थी, और शादी के बाद जो है उनकी बेटी जो है, छोटी बेटी रश्मि सिंह जो है वो 3 माह की गर्भवती थी, और 3 माह की गर्भवती बेटी की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। और इस जघन्य अपराध के बाद से आप देख सकते हैं कि अभी हम मौके पर मौजूद है, जो स्पॉट है, और हम अपनी बाई और दिखाएंगे कि यही वो क्वार्टर है L5/13 इस क्वार्टर का संख्या है। और इस क्वार्टर के अंदर तीनों जो मृतक हैं उनकी बॉडी जो है इसी क्वार्टर के अंदर रखी हुई है। जो आरोपी है, जो जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, वो भी इस क्वार्टर के अंदर ही मौजूद है। और जो खबर अब तक निकल करके सामने आई है, जो जानकारी यहाँ पर आने पर मिली है, उसके अनुसार आपको बता दें कि सुबह घर में जो इनकी बड़ी बेटी है दिल्ली में रहती है, और एक बेटा है वो भी दिल्ली में रहता है। बड़ी बेटी अपने घर में फ़ोन कर रही थी, और फ़ोन करने के बाद जो है लगातार फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन घर में कोई भी जो है फ़ोन नहीं उठा रहा था। जिसके बाद बड़ी बेटी ने ठीक सामने वाले क्वार्टर में रह रहे घनश्याम सिंह के घर पे जो है वो फ़ोन किया, और उसके बाद घनश्याम सिंह की पत्नी जो है वो निकल करके बाहर क्वार्टर में देखने के लिए आई, और उसके अलावा उनके घर में जो और लोग थे वो लोग भी निकल करके बाहर आए। और उसके बाद जब उन्होंने घर पहुंच करके क्वार्टर के गेट का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई भी बाहर नहीं आया गेट खोलने के लिए। इसी के थोड़ी ही देर बाद, सुबह का वक्त था, ये 8:30 बजे के करीब का समय हो रहा था, इसके थोड़ी देर बाद जो है जो घर के सदस्य हैं, इनके परिवार के और लोग भी पहुँचे, और इसके बाद घर के जो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ से जा कर के दरवाज़ा को खुलवाने का प्रयास किया गया। दरवाज़ा ठकठकाने पर जो आरोपी है, बताया जा रहा है कि वो खून से सने हुए हालत में जो है वो खुद गेट के बाहर निकले, और जो लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे उन्हें जो है वापस चले जाने की नसीहत जो है उन्होंने दी। लेकिन इसके बाद जो लोग थे वो समझ गए थे कि घर में कोई बड़ी घटना हुई है, कोई दुर्दांत अपराध हुआ है, और उसके बाद सभी लोगों ने गेट का ताला खुलवाया, और उसके बाद सभी घर के अंदर गए। घर के अंदर जब गए तो देखा कि जो रविंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी थी सरिता देवी, उनका जो बॉडी था वो घर का जो किचन है, किचन के बीच का जो जगह है उस जगह में पड़ा हुआ था। और वहीं जो उनकी बेटी थी रश्मि सिंह, उसका शव जो है वो घर के आगे वाले कमरे के ठीक बगल वाला जो कमरा है उस कमरे में उसका शव पड़ा हुआ था। जबकि जो उनका बेटा था रविशेख सिंह, उसका भी शव इसी घर का, जो आप सीधे जो दरवाज़ा देख रहे हैं, दरवाज़ा के सामने वाला जो कमरा है उस कमरे में रविशेख सिंह जो बेटा था, छोटा बेटा 31 साल का, जो TCS कंपनी में काम करता था, उसका शव इसी दरवाजे के ठीक सामने वाले कमरे में पड़ा हुआ था। और उसके बाद पूरे क्षेत्र में जो है वो सनसनी फैल गई एक तरह से। और आप देख सकते हैं कि अभी घटना के बाद 3-4 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन घर के बाहर का जो दृश्य है वो देख करके आप समझ सकते हैं कि लोगों का जमवाड़ा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। सभी इस जघन्य अपराध के बारे में जानना और समझना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह थी कि एक पिता ने, एक पति ने अपने ही घर के 3 सदस्यों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और इस दौरान बताया जा रहा है कि उसने खुद के ऊपर भी हथौड़े से जो है वो वार किया है, और वो भी घायल अवस्था में है। हालांकि अभी जो जमशेदपुर के असिस्टेंट
एसपी हैं वो अभी स्पॉट पर पहुंचे थे और अंदर जाकर के उन्होंने क्राइम सीन भी जो है वो क्रिएट किया था। और क्राइम सीन क्रिएट करने के बाद जो है वो बाहर निकले और उन्होंने बताया कि ये जो जघन्य अपराध है इसमें अभी जो है जो आरोपी जिसको बताया जा रहा है रविंद्र प्रसाद सिंह, जो टाटा स्टील के रिटायर्ड कर्मी है, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन विक्षिप्त हालत में है एक तरह से। और काफ़ी इस चीज़ को समझने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी स्थिति जो है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी बाहर नहीं ले जा सका है। यहाँ पर जो अभी आप व्यक्ति हैं, हम बता दें आपको कि जो रश्मि सिंह है उनके पति हैं, मोहर्दा के रहने वाले हैं। उनसे हम जुड़ते हैं, समझते हैं क्या घटना क्या हुई है। मैं जानकारी नहीं, मैं आज सुबह ही आया हूँ। मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मैं आज सुबह आया हूँ। आप उड़ीसा में ही काम करते हैं जी। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? नवंबर में हुई है, नवंबर 2025 में हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण पांडे हुआ। शादी लड़की मोहर्दा में रहती थी? हाँ, नहीं अब रहती थी। हालांकि ये जो मृतिका है रश्मि सिंह उनके पति हैं और बता रहे थे कि उड़ीसा में रहते हैं, लेकिन शादी जो है वो नवंबर माह में हुई है, यानी कि नवंबर माह में शादी हुई है। शादी को अभी 6-7 महीने हुए हैं। जो इनकी पत्नी है वो 3 माह की गर्भवती थी और इनकी भी जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। अभी परिवार के कुछ सदस्य जो है वो स्पॉट पर पहुंचे हैं। यहाँ पर चीख पुकार जो है वो एक तरह से मची हुई है। पूरा माहौल जो है वो आप देख सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर भय और शोक दोनों का माहौल जो है एक तरह से समझ में आ रहा है। और यहाँ की जो स्थिति है वो देख करके आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अंदर का दृश्य जो है ये कितना भयावह होगा। ऐसे में इस खबर में अगर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in